Hello students, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions class 11th and 12th, where we find solutions to NCERT back exercises of physics, chemistry and biology on a single platform. So the chapter that you see in front of you is chapter number 4 of your class 12th biology book, that is Principles of Inheritance and Variations. Principles of Inheritance and Variations, this is question number 5. डिफाइन एंड डिज़ाइन अ टेस्ट क्रॉस. तो हमें टेस्ट क्रॉस को बताना है कि क्या होता है, डिफाइन करना है, एंड वी ऑल्सो वांट टू डिज़ाइन अ टेस्ट क्रॉस इन दिस क्वेश्चन. तो बच्चों सबसे पहले समझो कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है. टेस्ट क्रॉस इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉस जिसमें हमें एक पेरेंट का जीनोटाइप पता है बट दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप हमें नहीं पता है. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल है कि मैंने आपको दो पेरेंट्स दिए जिसमें एक पेरेंट के पास तो है वायलेट कलर ऑफ फ्लावर्स और दूसरे पेरेंट के पास है वाइट कलर ऑफ फ्लावर्स. बच्चों जिस पेरेंट के पास वाइट कलर ऑफ फ्लावर्स है, क्योंकि आपने मैंडल्स कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में पढ़ा है कि वाइट कलर इज रिसेसिव, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल w स्मॉल w. बट जब मैंने आपको एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि वायलेट कलर ऑफ फ्लावर्स हैं, मतलब या तो ये वायलेट कलर ऑफ फ्लावर्स होमोजाइगस प्योर हो सकते हैं या फिर ये वायलेट कलर ऑफ फ्लावर्स कैसे हो सकते हैं, हाइब्रिड भी हो सकते हैं, कैपिटल W स्मॉल w भी हो सकते हैं. बोथ द केसेस आर पॉसिबल, क्योंकि एनी हाउ ये डोमिनेटिंग अलील है तो ये होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस स्टेट दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है. तो बच्चों जब आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि क्या ये वायलेट होमोजाइगस है या हाइब्रिड है, तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू परफॉर्म अ टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस कब परफॉर्म, किसके बीच में परफॉर्म करते हैं हम, बिटवीन एन अननोन जीनोटाइप एंड अनदर पेरेंट विच इज़ होमोजाइगस रिसेसिव, टू फाइंड आउट कि जो आपकी पेरेंट है अननोन जीनोटाइप का, उसका बेसिकली जीनोटाइप होमोजाइगस प्योर है या हाइब्रिड है, राइट. सो इन द केस 1 I am going to consider that the parent is homozygous and I am going to cross it with homozygous recessive individual. तो ऐसे केस में गेमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल W स्मॉल w. So let's make a Punnett square है, एक Punnett square बना लेते हैं where I am placing the alleles of these particular parents. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब मैं कैपिटल W को स्मॉल w के साथ फर्टिलाइज कराऊंगी तो आई गेट कैपिटल W स्मॉल w, अगेन कैपिटल W स्मॉल w, अगेन कैपिटल W स्मॉल w, अगेन कैपिटल W स्मॉल w. तो एनी हाउ बच्चों आपने कोई भी गेमीट फ्यूज़ कराया, आपके पास सारे इंडिविजुअल्स कैसे आएंगे, वायलेट, बिकॉज वायलेट में अगर W है, राइट, सो W इज़ अ डोमिनेटिंग ट्रेट, डोमिनेटिंग अलील. तो वायलेट की प्रेजेंस का अलील आपको जहाँ भी नज़र आएगा उसका एक्सप्रेशन भी कैसा होगा, डोमिनेटिंग होगा, वायलेट होगा. वेल अगर हम सेकेंड केस की बात करते हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट केस नंबर 2, दैट इज व्हेन यू आर क्रॉसिंग अ हाइब्रिड with a homozygous recessive individual. When you are crossing hybrid with homozygous recessive individual, उस केस में आपके पास गेमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w, राइट. सो लेट्स मेक अ पुनेट स्क्वायर फॉर दिस ऑल्सो. इसके लिए अगर हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे एंड लेट्स प्लेस द गेमीट्स हेयर, सो कैपिटल W स्मॉल w एंड स्मॉल w. व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस, क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, वी विल गेट कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w एंड स्मॉल w. बेसिकली बच्चों आपके पास 50% इंडिविजुअल्स आए जो वायलेट है कलर में एंड 50% इंडिविजुअल्स आए आपके पास जो वाइट हैं कलर में. सो यू हैव ऑब्टेन्ड अ क्लियर रेशियो ऑफ 1:1 बिटवीन वाइट एंड वायलेट, राइट. तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि ऑफकोर्स पेरेंट में रिसेसिव अलील प्रेजेंट था, मतलब पेरेंट कैसा था, अननोन जीनोटाइप कैसा था, हाइब्रिड था, तभी हमारे पास प्रोजेनी में भी 50% इंडिविजुअल्स कैसे ऑब्टेन हुए, होमोजाइगस रिसेसिव, राइट. क्लियर. तो बच्चों टेस्ट क्रॉस की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. आई होप आपको क्रॉस क्लियर हो गया है. सो टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन अननोन जीनोटाइप, जिसमें आपको जीनोटाइप नहीं पता है, बिटवीन अननोन जीनोटाइप एंड होमोजाइगस रिसेसिव individual to find the unknown genotype. और क्या पर्पस है इस क्रॉस का, क्योंकि आपको अननोन जीनोटाइप फाइंड आउट करना है. सो आई होप बच्चों आपको ये सोल्यूशन क्लियर हुआ. इफ़ इट इज़ सो
hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to channel Vedantu NCERT Solutions 11th and 12th. I'll see you in the next session.